मैं किसी डॉक्टर के यहाँ गया, ठीक है, और मेरी बीमारी ही नहीं ठीक हो रही, तो उस डॉक्टर के पास क्यों ज्यादा समय देना? बहुत डॉक्टर है, वहां जाओ। आप वहां ठीक होने गए थे, तो गुरु के पास गए थे आत्मिक कल्याण के लिए, मार्ग ढूंढने, कि मुझे मार्ग बताएगा। उस व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी नहीं गए थे। लेकिन आपको डरा दिया जाता है, एक गुरु बना लिया, दूसरे के पास जाना नहीं। अरे भाई, जब तक मेरा आत्मिक कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा, जब तक मेरे संशय नहीं मिटेंगे, तब तक मैं गुरु खोजता रहूंगा। मैं अगर गया, मैं किसी के कहे अनुसार, चाहे जैसे भी, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे थोड़ी नहीं पता है, लेकिन पता तब चला जब मैंने उसे गुरु बनाया, कुछ हो ही नहीं रहा है, तब मुझे पता चल गया कि ये गुरु योग्य नहीं है। तुरंत उसका त्याग करिए, त्याग ही परम सुख है। अब आप क्या करते हो? उसी सहारे बैठ जाते हो, क्योंकि समाज ने आपको डरा दिया, एक गुरु बना लिया, अब दूसरा नहीं करेंगे। अरे दूसरा नहीं, हजारों करेंगे, जब तक आत्मिक कल्याण नहीं होगा। गुरु एक होता है, दो थोड़ी ना होता है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, तो वो उसको लेके हम क्या करेंगे? अगर हम पेड़ भी लगाते हैं तो फल के लिए फल ही नहीं दे रहा, पेड़ लेके क्या करेंगे? पशु रखते हैं दूध के लिए, दूध ही नहीं देगा, पशु कितना भी सुंदर हो, कितना भी सज्जन हो, उस पशु के लेके हम क्या करेंगे? तो इस बात को आप लोग समझिए। पहले तो डर हटाइए। आप लोगों को खूब डरा दिया गया है, भगवान है, अवतरित है, कुछ मत बोलो, वो तुम्हें तार देंगे। अरे मैं कह रहा हूं, अगर आपको कहीं जाना है, अगर आपके पास पता नहीं है, तो आप कभी नहीं जा सकते। दूसरे आदमी के अंदर पता भी हो, अगर आपके अंदर नहीं आया वो पता, तो आप कभी यात्रा कर ही नहीं सकते। और आध्यात्म की यात्रा अकेले की है। और आप क्या सोचते हो, ये मुझे तार देंगे, भगवान है, गुरु है? अरे कोई तुम्हें नहीं तारेगा तुम्हारे अलावा, तुम्हें बस कोई मार्ग बता सकता है। और गुरु का मतलब जहां मेरे सारे संशय मिट गए हों, और वो संशय बातचीत करके मिटेगी। इस बात को आप लोग गहराई से समझो जरा। जिस लिए गए हो वो काम होना चाहिए। अगर किसी के पास गए हैं तो किसी कार्य को लेके गए हैं, वो कार्य जब हमारा होगा तब मैं समझूंगा वो व्यक्ति इस लायक है। हम कभी आवरण में फंस जाते हैं, कभी किसी को कहे फंस जाते हैं। आवरण से कुछ नहीं होता। शिक्षक, अगर कोई शिक्षक योग्य हो गया, कोई भी कपड़ा पहने, शिक्षा तो वही दे ही सकता है, उसके शिक्षा में थोड़ी बदलाव होगा। लेकिन कोई शिक्षक नहीं हो पाया, उसे कितने भी कपड़े पहना दो, स्वर्ण पहना दो, हीरा पहना दो, तो क्या शिक्षा देने लगेगा क्या? आप लोग ये बात समझिए, इस बात को। कुत्ते को सोने के सिंहासन पे बैठा दो तो वो चाटना नहीं भूलेगा, लेकिन समाज का दृष्टिकोण बदल जाता है। कोई साधारण कुत्ता नहीं है, लेकिन वो साधारण कुत्ता ही है, उस कुत्ते को भी पता है और बैठाने वाले को भी पता है, लेकिन समाज उसी में फंस जाता है। आप गुरु के पास गए तो ज्ञान के लिए, उसके कपड़े के लिए छोड़ी ना। वो कैसा कपड़ा पहनता है, कैसे उसके बाल हैं, हमसे क्या मतलब? उससे हमारा कल्याण छोड़ी ना होगा। हमारा कल्याण तो ज्ञान से होगा। तो भाई मुझे ज्ञान दो। ज्ञान देते हो, मेरे सारे संशय मिटाते हो, तब तो तुम गुरु योग्य हो, नहीं तो नहीं हो, बात खत्म। डर हटाइए, सच्चाई का सामना करिए, अपनी बात को रखिए। और सबसे ज्यादा हमें डरा दिया गया है कि बस गुरु बना लो, माला जपते रहो, क्या कल्याण हो जाएगा। आप गृहस्थ में हो, आप गृहस्थ में हो, और आपको कर्म का सिद्धांत समझना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत समझने से आपका कल्याण होगा, माला जपने से नहीं होगा। हाँ, माला कौन लेके बैठ जाए जिसे कुछ नहीं चाहिए, कर्म आगे करे ही ना, और एक जंगल में बैठ जाए, मरे चाहे जिए, उसका आत्मिक कल्याण हो जाएगा। अगर वो किसी भी भोजन तक के लिए प्रयास नहीं कर रहा है तो उसका कल्याण हो जाएगा। वो कोई भी नाम लेके बैठ जाए। अब देखिए, रत्नाकर डाकू को नारद ने कौन सा नाम दिया था? राम, ठीक, लेकिन उनके अंदर से निकला मरा, तो बोले मरा ही जप ले। तो देखो, गुरु का मंत्र नहीं स्वीकार हो पाया, उनके अंदर से मंत्र निकल गया और उनका कल्याण हो गया। गुरु का मंत्र कहां ले पाए? उनके अंदर से मरा निकला, बोले जा तेरा कल्याण इसी से हो जाएगा, और वो मरा लेके बैठ गए। लेकिन मरा लेके बैठ गए तो दीवका भी लग गए उनके शरीर में, दीमक चाल दिया।
अगर इस स्थिति में बैठते हो सारे कर्म को छोड़कर एक जंगल में, तब आपका कल्याण नाम जप से हो जाएगा। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपको कर्म का सिद्धांत समझना पड़ेगा। आपको नाम जाप की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है नाम जाप से, क्योंकि आपका कर्म से बंधन है, नाम जप से थोड़ी बंधन हुआ है। तो आपके कर्म में आपको सुधार करनी पड़ेगी, ईमानदारी सत्कर्म से जीना पड़ेगा, तब आत्मिक कल्याण होगा। इस बात को गहराई से समझ लो। आप पहले तो डर हटाओ। न कोई, मैं चाहे कोई भी, ना आपको कोई श्राप दे सकता है ना आशीर्वाद। आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद या श्राप दिलवाता है। आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव करोगे, अपने आप हमारे अंदर से आशीर्वाद निकलेगा। आप मेरे साथ बुरा बर्ताव करोगे तो आप हमारे अंदर से आपके लिए बद्दुआ निकलेगी। आपके साथ भी मैं अगर बुरा बर्ताव करूंगा तो आपके अंदर से, आप चाहो या ना चाहो, बद्दुआ निकलेगी। हम अच्छा बर्ताव करेंगे तो आपके अंदर से आशीष निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा। मतलब आशीर्वाद या श्राप प्राकृतिक है, ये कोई किसी को दे नहीं सकता, तुम्हारे बस में नहीं है। आपका कर्म आपको आशीर्वाद या श्राप दिलाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कर्म पे ध्यान देना चाहिए। सच्चाई का सामना करो, पहले तो डर हटाओ। पाप पुण्य के चक्कर में ऐसा फंस गए हो कि बस बना लिया, गुरु बना लिया, अरे गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना है। अरे भाई, हम गुरु ज्ञान के लिए बनाए हैं, गुरु से भी हमें डर। गुरु और मां के पास आदमी नंगा हो जाता है, वहां क्या डर। सबसे ही तैसी सृष्टि में एक किसी जीव के लिए एक मां होती है, एक गुरु होता है, वहां क्या डरना। वहां तो हम खुल के बोलेंगे, हमारे अंदर जितना है सब गुरु के पास निकालेंगे। भाई तू ही तो एक है सुनने वाला। तो गुरु अगर मिले तो सब निकाल दो, सारे संशय को मिटा दो, तब कल्याण होगा। और कर्म के सिद्धांत को समझो, ईमानदारी से जीवन जियो। सबसे ज्यादा हम बोलचाल में बेईमानी करते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, झूठी बड़ाई करते रहते हैं, काम निकालने के लिए सामने वाले की बड़ाई करते रहते हैं। इससे आपका स्तर गिरता है। तो सूझबूझ के साथ चलो, आपको मानव तन मिला है, सूझबूझ के साथ यात्रा करो। बात समझ में आ रही है? वो चालू कर दो, सब बहुत गर्मी लग रही है। चालू कर दे बेटा, आवाज आए। समझ रहे हो बात को? वो इस बात को गहराई से समझो। अगर आप चाहोगे तो आत्मिक कल्याण पक्का है, आप नहीं चाहोगे तो कोई नहीं कर सकता। इस बात को गहराई से समझ लीजिए। और कोई भी किसी का प्रश्न हो तो बिना संशय का पूछ सकता है। मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। बोलिए किसी का प्रश्न हो तो, क्योंकि प्रश्न रहेगा तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। जितना हमें बताना था आप लोगों के लिए मैंने बता दिया। इस तरीके से अगर जियोगे तो आत्मिक कल्याण पक्का, और नहीं जियोगे तो बस जहां हो उससे नीचे जाते रहोगे ना। व्यक्ति या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। संसार परिवर्तनशील है, दो में से एक आपके साथ हो रहा है। या तो आपका स्तर नीचे जा रहा है या तो आपका स्तर ऊपर जा रहा है। या तो आप बंधन में फंस रहे हो या तो आप मुक्ति की तरफ आ रहे हो। बस यही है। अब देख लो आप किस तरफ आ रहे हो। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। कर्म सिद्धांत पर भगवान थोड़ा सा प्रकाश है। हाँ, तो अभी कर्म का सिद्धांत ही तो बता रहा था कि कैसे कर्म आपको करते हुए आप मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच सकते हो। ये आपको कर्म का सिद्धांत ही बता रहा था। कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि आप जब कर्म करते हो, आपके द्वारा जब कोई भी कार्य होता है जरूरत में, आप या तो आपकी जरूरत में या तो समाज की जरूरत में या तो आपके परिवार की जरूरत में, जब कार्य होता है तो आपका पिछला जैसा आपने किया है उसी तरीके का आपको कार्य मिलता है। अगर आप ईमानदारी से करते हो तो आगे का बंधन नहीं बनता। अगर उसी काम को बेईमानी से करते हो तो पिछला तो खत्म हुआ ही हुआ,
चाहे ईमानदारी करो चाहे बेईमानी करो, लेकिन आगे आपने तैयार कर दिया। ईमानदारी बेईमानी आपके बस में है, ये छूट है। ईमानदारी सत्कर्म, देखिए दो ही रास्ता है इस दुनिया में, एक ईमानदारी सत्कर्म, एक बेईमानी दुष्कर्म। ईमानदारी सत्कर्म आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, मूल तक लेके जाएगा, और बेईमानी दुष्कर्म बस यही आपका पतन कराएगा, नरक जैसा जीवन होगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है। बस दो रास्ता है, तीसरा रास्ता नहीं है। क्या? तीसरा रास्ता नहीं है, ये दो रास्ता है आपके पास। अब आप देखो आपको क्या करना है, फैसला आपको लेना है। पूरी स्वतंत्रता है कि ईमानदारी से जीना है कि बेईमानी से जीना है, ये आपके ऊपर है। जैसा करोगे परिणाम आपके सामने वैसा आपको मिलने वाला है। तो देख लो आप।